अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन आपका ये जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। चलिए करते हैं इसे। क्वेश्चन है 243 की पावर जो 3/5 लिखी हुई है, तो इसको सरल करना हमें, ठीक है। 243 की पावर 3/5, इसको सोल्व करने के लिए हमें 243 के फैक्टर करने पड़ेंगे। तो 3 से डिवाइड हो जाएगा ये, क्योंकि अंकों का योग 3 से कट जाएगा। 3 और 4 7 और 2 9, 9 3 से कट जाएगा, तो अंकों का योग जब 3 से कट रहा है तो ये भी 3 से कटेगा। 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 2 बचेगा 21 हो जाएगा, 3 सत्ते 21। फिर 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 नम 27, फिर 3 से कर देंगे 3 तिया 9, फिर 3 से कर देंगे 3 एकम 3, ठीक है। तो ये इसके फैक्टर आ गए, यानी 3 कितनी बार है, 1 2 3 4 5। तो अंदर आ गया 3 की पावर 5, और बाहर कितना है 3/5, पावर जो घात, ठीक है। घात घात की हो जाती है अब गुणा, घात घात की हम कर सकते हैं गुणा। 3 की पावर 5 गुणा 3/5, ठीक है। यहाँ से ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यानी बचेगा हमारा 3 की पावर 3। 3 की पावर 3 यानी 3 का घन, 3 का घन 27 होता है, या गुणा में 3 बार लिखेंगे, 3 तिया 9, 9 तिया 27। ये इसका 27 जो है इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन है 9 विद्यार्थियों की सेंटीमीटर में ऊंचाई निम्नवत है, निम्नलिखित द्वारा दी गई है। जिसे एक स्टूडेंट की जो है 148 सेंटीमीटर है, तो एक की 151 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से ये 9 विद्यार्थियों की जो ऊंचाई है, लंबाई, वो दे रखी है। तो इसकी जो है माध्यिका में ज्ञात करनी है, इन सभी आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करनी है, ठीक है। चलिए इसे करते हैं। तो जो ये आंकड़े जितने भी दे रखे हैं हमें 9 विद्यार्थियों की जो ऊंचाई है, लंबाई, तो उसे हमें सबसे पहले क्या करेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम में लिखने पर जो आंकड़े आरोही क्रम में लिखेंगे, तो सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी है, सबसे छोटी संख्या 145 से छोटी 143 आ रही है, 143 आएगी सबसे छोटी। इससे बड़ी हो जाएगी 145, 145 से बड़ी हो जाएगी 148। पहले 143, फिर 145, फिर 148। 145 से के बाद है 148 के बाद है आपका 151, फिर 152, ये भी हो गया, ठीक है। फिर आएगा 153, फिर आएगा इसके बाद 156, फिर 163, फिर 169। तो ये जो है आंकड़े जो हमने आरोही क्रम में लिख लिए, यानी बढ़ते क्रम में हमने लिख लिए हैं ये। तो अब इसे जो हो, मैं अगर थोड़ा सा और छोटा छोटा करके लिखूं, तो ये आएगा 143, 145, 148, 151, 152, 153, 156, 163, 169। ये आंकड़े टोटल हैं 9। 9 है तो 4 आंकड़े तो छोड़ दो इधर के, 4 छोड़ दो इधर के, जो बीच का आंकड़ा बचा ये इसकी माध्यिका आएगी, ठीक है। अब ये निकालते कैसे हैं, चलिए हम करते हैं। आंकड़ों की संख्या जो है वो कितनी है, इसे n से डिनोट कर सकते हैं हम, वो है 9। और 9 कैसी है, विषम संख्या है एक, ठीक है। 9 विषम संख्या है, तो इसकी माध्यिका जो निकालेंगे हम, माध्यिका फॉर्मूला आएगा, माध्यिका बराबर n+1/2 व पद। जब भी आपके आंकड़े विषम संख्या में होंगे तो माध्यिका का फॉर्मूला जो है ये वाला लगेगा, ठीक है। जहाँ पर n क्या है, पदों की संख्या, आंकड़ों की संख्या, ठीक है। आंकड़ों की संख्या है, पदों की संख्या। तो n का मान कितना, 9 है, तो 9+1/2, 2 व पद। 9 में 1 जोड़ेंगे हो जाएगा 10/2 व पद। 2 से इसे काट देंगे, 2 पंजे 10, तो 2/5 व पद। यानी कि जो इसका आंसर हो जाएगा वो 5वां पद आएगा शुरू से। तो शुरू से 5वां पद हम चेक करें, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। तो 5वां मिल गया हमें, तो जो 5वां मिला हमें, यही क्या है, इसकी माध्यिका है, ठीक है। 152, ये इसका आंसर हो जाएगा। और वो मैंने आपको ये पहले भी बता दिया था, अभी इस प्रकार से चेक करा था जब हमने, मैंने क्या बताया था, आंकड़ों की संख्या विषम संख्या में है, तो हम क्या करेंगे, 4 तो छोड़ेंगे इधर से, 1 2 3 4,
4 छोड़ेंगे दूसरी तरफ से, 1 2 3 4, जो बीच में बच गया वही हमारी माध्यिका होती है, ठीक है, जब आंकड़े विषम संख्या में हों, तो बीच वाला नंबर ही माध्यिका हो जाएगी। तो इसका माध्यिका हमारे पास आ गई 152, तो ये इसका आंसर हो गया है, ठीक है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब हम जो है इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ये क्वेश्चन क्या है, समीकरण दे रखी है आपको ये, और इसको हल करना है, यानी एक्स के मान ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो एक्स के मान ज्ञात करने हैं, चलिए करते हैं इसे। एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के 12 बराबर 0, ये द्विघात समीकरण है, तो इसके फैक्टर करने पड़ेंगे हमें। तो यहाँ पे इसके फैक्टर करने के लिए यहाँ पे जो संख्या लिख रही है आपकी, लिख रही है 12, तो 12 के ऐसे टुकड़े करने हैं हमें, दो ऐसी दो संख्याएं कहीं चाहिए हमें जो गुणा करने पे तो 12 है, और यहाँ पे चिन्ह कौन सा लग रहा है, माइनस का, और घटाने पे देखो यहाँ पे कौन सा नंबर लिख रहा है, 1, यानी कि गुणा ऐसी दो संख्याएं चाहिए जो गुणा करने पे तो 12 आए और घटाने पर 1 आए। तो 4 तिया 12 हो, मैं 4 तिया 12 गुणा करने में 12 आ रहा, और 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आ रहा, तो ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर, इस प्लस एक्स की जगह पर लिख सकते हैं 4 माइनस 3 एक्स, बाहर लिख देंगे माइनस 12। अच्छा, यहाँ पे बराबर न करने लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो खुद ही समीकरण है, बराबर इधर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अंदर गुणा कर देंगे एक्स की, तो ये 4x हो जाएगा और ये 3x हो जाएगा, माइनस 12 बराबर 0। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो बाहर प्लस का चिन्ह है तो चिन्ह ऐसी सेम टू सेम ऐसे ही लिखेंगे, सेम टू सेम ऐसे ही आ जाएगा, चिन्ह नहीं बदले जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, पहले वाले जो दो हैं इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, और फिर बाद वाले दो जो हैं उनमें से कॉमन क्या आ रहा है वो लिखेंगे। तो पहले वाले दो में से कॉमन आएगा ओनली एक्स, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर है तो एक्स बचेगा, यहाँ से एक्स तो कॉमन ले लिया तो ओनली 4 बचेगा, माइनस, अब यहाँ एक्स तो कॉमन है नहीं लेकिन 3 है कॉमन, 3 से जो दोनों कट रहे हैं, 3 कम 3 3 चौक 12, तो 3 कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन ले लिया तो -3 तो कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे सिर्फ एक्स बचेगा, माइनस भी और प्लस हो जाएगा वो, ठीक है, और ये वाला माइनस भी यहाँ प्लस हो जाएगा, और 3 चौक 12 भाग दे देंगे, यानी कि इसके जैसा लिखना अब इस आपको यहाँ पर कॉमन लेने के बाद, ठीक है। ठीक है, हमने लिख दिया। अब यहाँ पे ये कॉमन आ गया है, यही कॉमन आ गया है एक्स प्लस फोर जैसे ही हमने कॉमन लिया, तो यहाँ से तो बचेगा आपका प्लस का एक्स, और यहाँ से बचेगा माइनस का 3, ठीक है। तो एक्स माइनस 3 और बराबर क्या है, 0, ठीक है। ये इन दोनों की गुणा 0 के बराबर है, इसका मतलब ये है या तो ये आपका एक्स प्लस 4 बराबर 0 के है, या फिर आपका एक्स माइनस 3 बराबर 0 है, यानी कि इनके जो गुणनखंड है इन दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रखना हमें, ठीक है। और यहाँ से एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या जाएगी, माइनस के 4, जब प्लस का 4 है बराबर से इधर जाएगा तो माइनस के 4 हो जाएगा, और जब ये 3 जो माइनस के इधर जाएगा राइट साइड में, तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, तो ये दोनों हमारे आंसर हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से एक्स के मान हमारे आ चुके हैं, और ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, ठीक है दोस्तों। अब हम जो है इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन है आपका, कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री को हल कीजिए, यानी इसकी वैल्यू याद करनी है हमें, ठीक है। चलिए करते हैं। अब इसकी वैल्यू ज्ञात करने के लिए, फाइंड करने के लिए हमारे पास जो है ये इनके मान याद होने चाहिए, तो ये चलो पहले मैं ऐसे ही करता हूँ, लिखता हूँ कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री माइनस के सेक स्क्वायर 60 डिग्री। मैं इसे कैसे सवाल को करूँगा, यदि मैं इसे करने लगूँ तो मैं क्या करूँगा, मुझे तो मान याद हैं आपके कौन से, मुझे कोसेक 30 का मान याद नहीं, मान लो तो कोसेक का उल्टा क्या होता है, साइन, तो सो साइन 30 है उसका मान क्या होता है 1/2, तो ये कोसेक का उल्टा साइन होता है, तो साइन 30 का मान है 1/2, तो उसका उल्टा कर देंगे 2/1, ये होता है साइन 30, कोसेक 30 का, तो उसका स्क्वायर कर देंगे क्योंकि कोसेक स्क्वायर है, साइन 30 का मान था 1/2, उसको पलट दिया हमने 2/1 और फिर उसका स्क्वायर कर दिया। अब ये साइन 45 का मान 1/√2 होता है इसका मान, माइनस सेक 60 का, सेक स्क्वायर 60 डिग्री, तो सेक 60 का मान लो हमें याद नहीं है, तो लेकिन सेक का उल्टा क्या होता है, कोस, तो कोस 60 डिग्री का मान क्या होता है, कोस 60 का मान वो होता है जो साइन 30 का होता है, और साइन 30 का होता है 1/2, तो उसका उल्टा कर देंगे 2/1 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ये बटे में तो 1/√2 है, और 2 का स्क्वायर यहाँ भी 4 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ये 4/√2 -4 ये आ गया। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, 4 कॉमन ले सकते हैं, या फिर हम कर सकते हैं यहाँ पे 2 गुणा 2/√2, या √2 से गुणा भाग कर दीजिए, यहाँ परिमीकरण कर दीजिए √2 का, 4 गुणा √2 से गुणा भाग करनी है, हमें परिमीकरण करना है, तो मैंने यहाँ पे गुणा भाग कर दी, ठीक है। गुणा भाग करने से क्या होगा, 4
√2 बटे नीचे 2 बन जाएगा। √2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो √4 आएगा। 4 किसका वर्ग होता है? 2 का, बाहर आ जाएगा 2 -4। इसे 2 से काट देंगे तो 2√2 -4 आ जाएगा। 2 सामने इसे काट दे, 2 दूनी 4, ठीक है। 2√2 -4, ये हमारा आंसर आ गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब मैंने किया है आपको, मेरे किस किस तरह से किया है, मेरे मान इसके याद हैं। और यदि आपको आपके याद नहीं आए हैं तो आप और किस तरीके से कर सकते हैं आप इसे, तो चलिए मैं दोबारा करता हूँ, ठीक है। मान लो आपको सिर्फ साइन के याद हैं, कोस के याद हैं और टेन के याद हैं, बाकी किसी के याद नहीं है, तो हम कैसे करेंगे इसे? तो हमने लिखा सबसे पहले कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं साइन 45। कोसेक का उल्टा क्या होता है? कोसेक का उल्टा होता है साइन। तो 1/साइन स्क्वायर 30 डिग्री गुणा साइन 45 डिग्री माइनस सेक का उल्टा होता है कोस, तो 1/कोस स्क्वायर 60 डिग्री। लिख दिया ये। अब ये हो गया साइन 45 बटे में आ गया साइन स्क्वायर 30। साइन स्क्वायर 30 को हम साइन 30 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, सही है। ये एक ही बात है दोनों। और इसे भी ऐसी कोस 60 का स्क्वायर। अब हमें, तो हम यहाँ पर जो है वैल्यू पुट करेंगे। जैसे साइन 45 का मान तो हमें पता ही है, साइन 45 का मान है 1/√2 और साइन 30 का मान है 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ। 1/कोस 60 का मान, कोस 60 का मान जो होता है वो साइन 30 के मान के बराबर होता है। साइन 30 का मान क्या था? 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया 1/√2 बटे में आ गया 1/4 यहाँ पे भी, ठीक है। अब ये 4 तो जाएगा ऊपर और √2 आएगा नीचे, ये 4 चला जाएगा ऊपर। यहाँ पे हमने क्या करा था? परिमेयकरण करा था, √2 के गुणा भाग करी थी, √2 से ही गुणा भाग करी थी नीचे से √2 हटाने के लिए। तो नीचे क्या हो जाएगा? नीचे आपका हो जाएगा 2, ठीक है। 2 से इसे काट दिया, 2√2 -4, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन है आपका, दो पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग 4 होने की संभावना ज्ञात करनी है, यानी प्रायिकता ज्ञात करनी है। अंकों का योग जब उस पर 4 आएगा तो उसकी क्या प्रायिकता होगी, ठीक है। चलिए करते हैं इसे। दो पासों को एक साथ फेंका जा रहा है तो उस पर जो है दो पासों को फेंका जा रहा है तो उस पर जो कुल संभावनाएं हैं, उस पर कुल संभावनाएं, जिसे हम नंबर ऑफ एस भी कहते हैं, ठीक है। कुल संभावनाएं जो आएंगी वो दो पासे, एक पर 6 अंक, छः अंकों में से कोई भी आ सकता है और दूसरे पासे पे भी 6 में से कोई भी अंक आ सकता है। तो टोटल जो संभावनाएं होती हैं 36 हो जाती हैं दो पासों को जब हम एक साथ फेंकते हैं। ये टोटल संभावनाएं हैं ये। यानी हम कह सकते हैं कि दो पासों को जब एक साथ फेंका जाता है तो जो टोटल परिणाम है हमारे पास, संभावित परिणाम, वो कितने हैं? तो कुल परिणाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसे नंबर ऑफ ऐसे बोलते हैं। तो ये हमारे पास कितने आ जाएंगे? 36। और वो 36 कौन कौन से होंगे ये नहीं बताया जा रहा है यहाँ। यहाँ ये नहीं बता रहे मैं कौन कौन से हैं। हम निकालेंगे तो बहुत सारे आएंगे। जैसे पहले पासे पर 1 आ जाए, दूसरे पे भी 1 आ जाए, पहले पासे पर 1 आ जाए, दूसरे पर 2 आ जाए, ऐसे बहुत सारे हैं। ऐसे टोटल मिला के 36 हैं। हम वो नहीं देख रहे, हम तो सिर्फ ये देख रहे हैं कि जो हमें सोल्व करना है उसे करना है। तो हमें टोटल परिणाम चाहिए, टोटल लिख लिया हमने। टोटल जो रिजल्ट है हमें संभावित संभावित परिणाम वो लिख लिए 36, ठीक है। अब चार अंकों का योग 4 कितने तरीके आ सकता है वो हमें चाहिए, ठीक है। तो वो लिखते हैं, अंकों का योग 4 आने की तरीके। दोनों पासों पर दोनों पासों पर अंकों का योग 4 आने के कुल तरीके। कितने तरीके हैं, उसके कितने परिणाम हैं, ठीक है। तो वो अंकों का योग कितने तरीके से, कितने हो सकते हैं उन पर आने का योग। तो पहला जो है कितना आ सकता है? 4 कैसे कैसे आ सकता है? तो 4, जैसा कि मान लो पहले पासे पर 1 आ जाए, दूसरे पर 3 आ जाए, तो अंकों का योग कितना आ गया? 4। पहले पास, अब इसका उल्टा भी कर सकते हैं, पहले पासे पर 3 आ जाए और उस पर 1 आ जाए, ठीक है। एक तो ये हो गया, दो तो ये हो गए, पहले पासे पर 2 आ जाए, दूसरे पे भी 2 आ जाए,
तो ये टोटल कितने तरीके हो रहे हैं, 3 तरीके हो रहे हैं ऐसे। तो टोटल तरीके इसके 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल तरीके इसके 3 है, 3 लिख देंगे। अब वो 3 कौन कौन से, ये वाले 3 हैं, और जो टोटल 36 है वो इसी प्रकार के 36 हैं वो। तो अब इसकी अभीष्ट प्रायिकता लिख सकते हैं यहाँ पर, अभीष्ट प्रायिकता। तो हम वहां पर लिखेंगे नीचे तो लिखेंगे कुल परिणाम, और ऊपर क्या लिखेंगे, संभावित परिणाम या अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास जो अनुकूल परिणाम है, मान लो इसे घटना ई कह देते हैं हम, दोनों पासों पर अंकों का योग 4 आने को, तो वो नंबर ऑफ ई कह देंगे इसे, इसे नंबर ऑफ ई कह सकते हैं हम। नंबर ऑफ ई ऊपर लिख देंगे, और नंबर ऑफ एस, टोटल परिणाम कितने हैं, नंबर ऑफ एस, वो लिख सकते हैं, या डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो कुल परिणाम कितना, अनुकूल परिणाम कितने हैं 3, टोटल परिणाम कितने हैं 36। तो यही प्रायिकता हो जाएगी, 3 से काट देंगे, 3 ही कम 3, 3 दूनी 6, 3 ही कम 3, 3 ही कम 3, 3 दूनी 6, 1/12 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये इसकी अभीष्ट प्रायिकता होगी। ठीक है, दो पासों को जब एक साथ फेंका जाता है तो उस पर अंकों का योग 4 आने की जो संभावना है वो 1/12 है, यानी 12 में से एक बार ऐसा चांस बनेगा। ठीक है, 12 तरीकों में से एक तरीका एक ऐसा होगा जब अंकों का योग 4 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ये क्वेश्चन। ठीक है, 10 सेंटीमीटर लंबे और 7 सेंटीमीटर चौड़े आयत को लंबाई के परिधि घुमाने पर बने बेलन के आयतन को ज्ञात करना हमें। कोई आयत है, उसे अब हम लंबाई के परिधि घुमाएंगे तो वो एक बेलन बन जाएगा, तो उसका आयतन हम ज्ञात करेंगे। चलिए करते हैं सभी। आयत की जो लंबाई है एल मान लेते हैं, इसे कितने दे रखी, 10 सेंटीमीटर, और आयत की चौड़ाई, चौड़ाई हम भी कह देते हैं, तो यह है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस आयत बना लेते हैं, एक आयत। ठीक है, बना लिया हमने ये आयत। अब इस आयत को हम जो है किसके परिधि घुमाएंगे, लंबाई के, लंबाई के परिधि, यानी जब हम इसे इस तरफ से घुमाएंगे, तो जब लंबाई के परिधि घुमाएंगे तो एक इस तरह से बेलन बन जाएगा ये। ठीक है, बेलन इस टाइप से बेलन बनेगा, तो तो उस बेलन की जो ऊंचाई रहेगी हमारी, वो इसके लंबाई के बराबर रहेगी। ठीक है, ऊंचाई जो है बेलन की ऊंचाई, और जो इसकी चौड़ाई है वो आपकी कितनी हो जाएगी, चौड़ाई इसकी जो हो जाएगी, उसकी जो त्रिज्या हो जाएगी बेलन की, वो इसकी चौड़ाई के बराबर हो जाएगी। अब हम जो है इसे जो है किसके परिधि घुमा रहे हैं, आयत को लंबाई के परिधि घुमा रहे हैं, तो लिख देते हैं। चलिए, आयत को यहाँ लिख देता हूँ, चलो, आयत को लंबाई के परिधि घुमाया जाता है। तब जो है इसका जो चित्र बनेगा ये बेलन बन जाएगा, और ये बेलन जब बनेगा तो इस टाइप से बनेगा ये। इस टाइप से ये बेलन बन जाएगा आपका ये। इस बेलन की जो ऊंचाई रहेगी, तो वो आपकी क्या रहेगी, इसकी लंबाई की, आयत की जो लंबाई थी, आयत की लंबाई एल जो की थी 10 सेंटीमीटर, यही इसकी ऊंचाई भी है, ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, और जो बेलन की जो चौड़ाई थी वो कितनी थी, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, और यही इसकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या भी हो जाएगी, आर भी यही हो जाएगी आपकी, 7 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक है, बस यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये 7 सेंटीमीटर हो जाएगी, जो इसकी चौड़ाई थी आपकी, बी बराबर 7 सेंटीमीटर था, तो वही हो जाएगी। अब हम लिख देते हैं, हमें निकालना है आयत का, आयत बेलन का आयतन। लिखेंगे बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, चाहे तो बराबर में लिख दो, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है,
ये अब यहाँ पर हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे सबकी वैल्यू। पाई का मान होता है लगभग 22/7। आर कितना है हमारे पास, आर तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, और एच कितना है 10। ठीक है, तो 22 × 7 × 7 स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, और बटे में 7, तो एक साथ जो कट जाएगा, एक साथ कट जाएगा। ये बचेगा 22 × 7 × 10। 7 से गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 एक 15, और जीरो इसके पीछे लग जाएगा। ये आयतन है, तो ये क्या जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, या हिंदी में लिखो तो घन सेमी। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है।